हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस और फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 जनवरी 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस को सुना जाना है और उसका जवाब जो है शाम को 4:30 बजे आएगा। खबर आ चुकी है, वो मैं आप लोगों के साथ इसी स्लॉट के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर लेटेस्ट अपडेट यही है कि मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी, जैसा कि आपको पता है, कि 200 करोड़ रुपए के फ़ाइन लगाते हुए अमेज़ॉन को फ़ाइन लगाते हुए अमेज़ॉन के ऊपर फ़ाइन लगाते हुए बेसिकली जो उसको अप्रूवल दिया था दिसंबर 2019 के अंदर फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी पाने के लिए, उसको सस्पेंड कर दिया है और 60 दिनों का टाइम दिया है कि आप फिर से फ्रेश अप्रूवल पाने के लिए अप्रोच करो। पुराना जो अप्रूवल था वो पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन उसके ऊपर अभी फिर से जांच कर रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कि क्या वाकई में कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने हाइड करने की कोशिश करी है। हालांकि ये चीज़ें जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनियन ट्रेड की तरफ से ऑलरेडी प्रूव कराया जा चुका है एक ईमेल एक्सट्रैक्ट को शेयर करके, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपटीशन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है, जो कि फ्यूचर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये अप्रोच किया था कि जो अमेज़ॉन प्रोसीडिंग्स चलाने लग रहा है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर, उसको फ्यूचर रिटेल चाहता है कि क्वैश करा दिया जाए, यानी उसको टर्मिनेट करा दिया जाए। क्योंकि फ्यूचर रिटेल ऐसा इसलिए सोचा है क्योंकि फ्यूचर रिटेल को ऐसा लग रहा है कि जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को सस्पेंड ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया है, तो फिर इस प्रोसीडिंग्स के चलाए जाने का क्या मतलब है, क्या सेंस है। क्योंकि यहाँ पे नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, यानी नुकसान तो फ्यूचर ग्रुप का हो रहा है ना, और जितना ज़्यादा ये डिले होगा उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिसका हाथ और पैर जल रहा होता है उसी को आग का मतलब अच्छे से पता चलता है। अभी ना इन लॉयर्स को पता है, ना अथॉरिटीज़ को पता है, ना अमेज़ॉन को पता है, ना ही इतना रिलायंस को पता है। सबसे ज़्यादा दुख और दर्द हो रहा है तो किशोर बियानी को हो रहा है। बेचारे के सामने कोई नहीं है, हाथ पैर चला रहा है लास्ट के कई महीनों से, कई सालों से, लेकिन अभी भी कोई भी ढंग से उनकी फेवर में जवाब नहीं दे रहा। उनकी गलती कोई नहीं है। उन्होंने अपने कंपनी फ्यूचर कूपन के अंदर 49% हिस्सेदारी क्या बेच दी। उन्होंने अपने सर के ऊपर प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना लिया कि सोच भी नहीं सकते। जीने मरने के बराबर हो चुका है, जीना मरना सब बराबर हो चुका है उनके लिए। क्योंकि अभी आपको पता है फ्यूचर रिटेल के जो लेंडर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर कूपन या फ्यूचर ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं उनको लिक्विडेट कराना पड़े। वो नहीं चाहते हैं कि एनसीएलटी के अंदर लेके जाना पड़े, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हुए उनको करना पड़ सकता है, वो उनकी मजबूरी होगी। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को इन बातों से बहुत डर है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी 30 साल की बनाई हुई मेहनत झटके झटके में गिरा दी जाए या गिर जाए। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनीज कोविड-19 की वजह से हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। कोविड-19 ने बर्बाद तो किया है, लेकिन अब उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को बेच करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बढ़ता हुआ कर्जा है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन अथॉरिटीज़ डेट पे डेट, टाइम पे टाइम सब करके पूरा टाइम ख़राब हो रहा है इनका। तो यहाँ पे जल्दीबाजी इनको इसलिए है क्योंकि रियलिटी यही है कि कर्जा बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ इनको ही है। तो इसीलिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया था कि कम से कम जब सस्पेंशन इधर से हो ही गया तो प्रोसीडिंग्स वहाँ चलाए जाने की क्या सेंस है, क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या आई है? अपडेट ये आई है दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी एक भी नहीं सुनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। एक तरीके से सेटबैक है फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कराने की जो रिक्वेस्ट थी फ्यूचर ग्रुप की, पिटिशन फाइल किया गया था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया है।
तो ये अपडेट है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन बातों को शेयर करते हुए मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ किशोर बियानी जी को ये देखते हुए कि कहाँ इतने सक्सेसफुल आदमी थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनका बिजनेस इतना बुरी तरीके से चौपट हुआ कि भारत सरकार जिसने टैक्स खाया है इस इनके द्वारा बनाई हुई कंपनीज का और अभी भी खा रही है, और वो तक मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भारत सरकार अगर चाहे तो कुछ कर सकती है, भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इनकी कंपनीज में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। उन एम्प्लॉयड लोगों की सैलरी बनती है, हर किसी के घर में पैसा जाता है, हर किसी के घर में परिवार होते हैं, हर आदमी खर्च करता है तो सरकार की जेब में छोटे छोटे चंदे के रूप में पैसा जाता है, टैक्स के रूप में। अगर वो खर्च ही नहीं करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं जाएगा, तो सरकार को चंदा कहाँ से मिलेगा, सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन भगवान जाने इनके पास कौन, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकल मामला हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना ख्याल रखिए। हमारी बातचीत आप लोगों से जारी रहेगी इस तरीके से। आगे मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। टिल टेक केयर।